आइए तो शुरू होता है हमारा लेसन आपके अपने चैनल लर्निंग इंग्लिश मेड इजी के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग ये भी लेसन है और मोटिवेटिंग टाइप का, जिससे कि हम भी अपने जीवन के लिए कुछ सीख सकते हैं। जैसा कि लेसन के नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर हैं 3 क्वेश्चंस। तो आप भी लेसन में देखेंगे कि वो कौन से 3 प्रश्न हैं जिसकी चर्चा इसमें की गई है, और लिखने वाले राइटर हैं लियो टॉल्स्टॉय। जिस तरह से हमारे इंडिया में प्रेमचंद हुए हैं, उसी तरह से काफ़ी सारी कहानी इस रशियन ऑथर ने लिखी हैं। तो विशेष करके देखिए, ये कहना चाहते हैं कि इसमें एक राजा है जो अपने प्रश्नों का जवाब जानना चाहता है, 3 प्रश्नों का जवाब, और इसके लिए वो कई लोगों को बुलाता है, खुद भी जाता है, और तब अंत में जाके उसे अपने प्रश्नों के जवाब मिल पाते हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. देखिए, लाइन थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आपको टुकड़े में से बताऊं कि एक कोई राजा था, उसे एक बार ऐसा लगा कि अगर वो जान जाए, क्या हो जाए, जान जाए सही समय, क्या चीज़ का सही समय, तो कोई भी चीज़ के शुरू करने का, यानी कि कोई भी काम शुरू करने का सही समय वो जान जाए। फिर अगर वो ये जान जाए कि कौन वो लोग हैं, राइट पीपल, कौन वो लोग हैं जिनकी बात उसे सुननी चाहिए, और कौन वो लोग हैं जिनसे उसे बचना चाहिए। ठीक, पहले में क्या बोला कि राइट टाइम हमको पता चल जाए, दूसरे में ये सोच रहा है कि मुझे सही लोग का पता हो जाए, और सबसे बड़ी बात तीसरी है कि अगर उसे ये पता हो जाए कि कौन वो सबसे ज़रूरी काम है जिसे उसे करना है। तो 3 देखिए चीज़ आया, एक राइट टाइम, दूसरा राइट पर्सन, और तीसरा राइट वर्क। ठीक, मैंने कौन वो ज़रूरी काम है, कौन वो ज़रूरी पर्सन है, और कौन वो ज़रूरी समय है। अगर ये तीनों उसे पता हो जाए तो उसे लगा कि फिर वो तो कभी अपने जीवन में फेल होगा ही नहीं। ठीक, तो ये हुआ लेसन का इंट्रोडक्शन। चलते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या हुआ उसके साथ। तब लिखा है, एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम। और जब जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आई, उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, क्या, कि वो एक बड़ा सा इनाम देगा उस किसी भी व्यक्ति को जो उसे राइट टाइम, राइट पर्सन्स और राइट थिंग के बारे में बताएगा। ठीक है, घोषणा हो गई। एंड लर्नेड मैन केम टू द किंग। तो बहुत सारे विद्वान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन उन्होंने अलग अलग ढंग से प्रश्नों का जवाब दिया। तो प्रथम प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा
टू नो द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, मतलब कि सही समय जानने के लिए वन मस्ट ड्रॉ अप इन एडवांस अ टेबल ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स। मतलब कि अगर आपको सही समय जानना है तो आप पहले ही दिन महीना साल का बना लीजिए कैलेंडर और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो कीजिए। फिर कुछ लोगों का कहना हुआ कुड एवरीथिंग बी डन एट दिस प्रॉपर टाइम। हाँ, मतलब कि कैलेंडर बना लीजिए और उसके बाद उसी के अनुसार काम कीजिए। दूसरे लोग बोले कि पहले ही ये पता करना मुश्किल है, but that not letting oneself be absorbed in idle pastimes, बस ये केवल ख्याल रखना है कि हमारे जो बेकार के हैबिट्स हैं हम उसमें लगे हुए नहीं रहें। One should always attend to all that was going on, तो आदमी को बस उसी पे ध्यान देना चाहिए जो फिलहाल चल रहा है। एंड देन डू व्हाट वाज मोस्ट नीडफुल, तो ध्यान दें और जो सबसे ज़रूरी है बस वही काम करें। ऐसा बोले राजा को जचा नहीं, कहा रही तो सब सिंपल सिंपल बात बोल रहा है भाई। फिर देखो क्या हुआ, फिर दूसरे लोग जो थे वो कहे कि हाउएवर अटेंटिव द किंग माइट बी टू व्हाट वाज गोइंग ऑन, मतलब कि जो हो रहा है उसके प्रति राजा कितना ही ध्यान क्यों न लगाए, एक आदमी के लिए ये असंभव है निर्धारित करना कि कौन सही समय होगा। तो उसके लिए उसे बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप रखना चाहिए जो उसको सहायता करेगा। फिर कुछ लोग कहे कि सम थिंग्स विच कुड नॉट वेट टू बी लेड बिफोर अ काउंसिल, कहे कि कुछ चीज़ तो हम काउंसिल के सामने रख भी नहीं सकते, बट अबाउट विच वन हैड टू एडवांस टू डिसाइड, और उन चीज़ों के बारे में हमें तुरंत निर्णय लेना होता है तो फिर उसका कैसे सलाह मशविरा करेंगे। ठीक, तो अभी तक में कन्फ्यूजन ही बना हुआ है, एक क्वेश्चन का आंसर देता अगला उसको काट देता, कुछ जवाब ही नहीं निकल रहा था, तो राजा बेचारा परेशान। तब देखते हैं आगे क्या हुआ। अगला पेज हमारा देखिए हाजिर है। और अगले पेज में देखिए आपको बता रहे हैं हम देखिए अगले पेज में क्या लिखा है। तो लिखा है बट इन ऑर्डर टू डिसाइड दैट वन मस्ट नो बिफोर हैंड व्हाट वाज गोइंग टू हैपन, यानी कि क्या होने वाला है ये तो पहले ही पता करना पड़ेगा तब ना फैसला कर पाएंगे। और ये फैसला कौन करते हैं, केवल मैजिशियंस, जादूगर। तो इसके लिए हमें जादूगर से सलाह लेनी पड़ेगी। अब लो नई मुसीबत भाई। तो ये तो केवल प्रथम प्रश्न के ही जवाब थे, जितने आदमी उतने जवाब। तो लिखा है इक्वली वेरियस वेयर द आंसर्स द सेकेंड क्वेश्चन, तो दूसरे प्रश्न का जवाब भी उसी तरह से विविध था, अलग अलग। कुछ लोगों का कहना हुआ कि राजा को ढेर सारे काउंसिलर्स मतलब सलाहकार रखने चाहिए, कुछ को कहना हुआ कि नहीं उसको साधुओं को अपने पास रखना चाहिए, कुछ कहे कि नहीं डॉक्टर्स को रखना चाहिए, कुछ का कहना हुआ कि नहीं योद्धाओं को रखना चाहिए। अब लो भाई, तीसरे के जवाब में आया कि सबसे ज़रूरी काम क्या होगा, तो कुछ का कहना हुआ तो ज़रूरी काम हो गया विज्ञान की खबर रखना, कुछ का हुआ कि युद्ध कला का खबर रखना, और कुछ का कहा हुआ कि धार्मिक पूजा पाठ करना। अब क्या किया जाए, 3 प्रश्न और हर प्रश्न के 10 से भी अधिक जवाब।
सारे आंसर्स डिफरेंट थे। राजा किसी के साथ एग्री नहीं हो पाया और इसीलिए उसने इनाम भी किसी को नहीं दिया। लेकिन अभी भी सही जवाब जानने की उसकी इच्छा मन में चल ही रही थी। तो उसने फैसला किया कि हम एक हर्मिट यानी कि साधु से मिलेंगे जो कि अपनी बुद्धि के लिए बड़ा ही रिनाउंड था, मतलब प्रसिद्ध था। तो अब चलो देखते हैं हर्मिट रहता कहाँ था। लिखा है कि वो हर्मिट जंगल में रहता था। आप ध्यान दीजिए वर्ड को, जो लिखा है वुड। वुड माने लकड़ी यहाँ नहीं हुआ, यहाँ वुड का मतलब हो गया, आप जो पढ़ते हैं फॉरेस्ट, तो वही मीनिंग हो गया वुड का। तो वो हर्मिट जंगल में रहता था जिसको वो कभी छोड़ता नहीं था, छोड़ता जंगल को। और वो लिखा ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक। और यहाँ रिसीव का मतलब हुआ मिलना, तो वह किसी से नहीं मिलता था। और यहाँ बट का मतलब हुआ छोड़ करके, माने कि सामान्य लोगों को छोड़ करके किसी से नहीं मिलता था। तो चूंकि मिलना था तो राजा क्या किया, सामान्य कपड़े उसने पहन लिए। हर्मिट के एक तरह से कुटिया में पहुंचने के पहले अपने घोड़े से उतर गया नीचे और अपने जो अंगरक्षक थे बॉडीगार्ड्स उनको भी पीछे छोड़ दिया, अकेले ही चल पड़ा बेचारा। जब राजा पहुंचा, लिखा है द हर्मिट वॉज डिगिंग द ग्राउंड। वो जमीन पे कुछ खोद रहा था अपनी कुटिया के सामने ही। तो राजा को देख करके उसने उसका अभिवादन किया और फिर गड्ढा खोदने में लग गया। वैसे हर्मिट देखने में देखो कैसा था बेचारा, बड़ा ही कमज़ोर। फ्रेल का भी वही मीनिंग होता है, कमज़ोर ही। तो बड़ा ही कमज़ोर था वो। हर बार वो कुदाली को, स्पेड का मतलब होता है कुदाली, कुदाली को ज़मीन में धंसाता जोर से, थोड़ी सी मिट्टी निकालता और जोर जोर से सांस लेता, मैंने हाफ रहा था। तो राजा उसके पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मतलब 3 प्रश्न का जवाब पूछने में आपके पास आया हूँ। और तुरंत वो प्रश्न भी देखो बता दिया कि कैसे मुझे पता चलेगा कि कोई काम को करने का सही समय क्या है, कौन वो सही लोग हैं जिसकी मुझे बात सुननी चाहिए, और फिर कौन वो काम है, अफेयर मतलब काम, कौन वो काम है जिसे मुझे सबसे पहले करना चाहिए। तो हर्मिट ने राजा की बात सुनी लेकिन जवाब में कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप अपना काम उसका काम क्या था पता है, वही खेत कोड़ना। तो वो अपना काम जारी रखा, रिकमेंस मैंने स्टार्ट कर देना, तो फिर से उसने अपना काम जारी रखा। तो राजा कहता है, आप थक गए हैं, मुझे कुदाली दीजिए और काम करने दीजिए थोड़ी देर आपके लिए। हर्मिट ने कहा ठीक है शुक्रिया, और वो जो कुदाली था उसे दे दिया, खुद बेचारा ज़मीन पर बैठ गया। जब राजा ने 2 बेड बना चुके थे, और यहाँ बेड का मतलब आप सोने का बेड बिल्कुल नहीं समझिएगा, यहाँ बेड का मीनिंग होता है क्यारी से। मान लीजिए खेत है, ठीक है, और खेत में हम देखिए इस तरह से बनाए हैं क्यारी, देखिए। तो ये जो हर एक है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हो गए बेड, समझे, क्यारी। तो जब वो 2 क्यारी बना चुका था तो राजा रुका और फिर से अपना प्रश्न उसने पूछा। हर्मिट ने फिर कोई जवाब नहीं दिया, बस सीधा उठा, उसके हाथ से कुदाली ले लिया और कहा, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो।
अब लो भाई, किससे पाला पड़ा, काम कर लिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब ही नहीं देता है आदमी। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब इसके अगले हिस्से को हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए अलविदा।